ब्रांड न्यू एनिमे सीरीज अपने चैनल पे स्टार्ट करने वाले हैं जिसका नाम है डीमन स्लेयर। जो कि कितना अमेजिंग एनिमे है आपको पता ही होगा। तो आज हम इसका एपिसोड नंबर 1 एक्सप्लेन करने वाले हैं। सो लेट्स बिगिन द वीडियो। एपिसोड की शुरुआत में हमें दिखाया जाता है तांजीरो को जो अपनी बहन नेजुको को उठा के कह रहा होता है कि मैं तुम्हें मरने नहीं दूंगा, तुम मरना मत। फिर हमें कुछ दिन पहले का सीन दिखाया जाता है जहाँ पे तांजीरो अपने घर से जा रहा होता है और कहता है कि मैं चाहता हूँ कि हम जो न्यू ईयर का सेलिब्रेशन है वो अच्छी तरीके से करें। जहाँ पे उसकी माँ कहती है कि तुम्हें अब जाने की ज़रूरत तो नहीं है, लेकिन तुम जाना चाहते हो तो जा सकते हो। जहाँ पे उसके जो बाकी बहन भाई होते हैं वो भी कहते हैं कि नहीं मैं भी आना चाहती हूँ। जहाँ पे वो कहता है कि नहीं मैं तुम्हें नहीं ले जा सकता, बहुत ही ज़्यादा खतरा है। जहाँ पे वो जो है एग्री कर देते हैं। जहाँ पे वो जा रहा होता है और उसको अपनी बहन नेजुको से मिलता है। जहाँ पे वो कहती है कि अच्छा हुआ तुम अब जा रहे हो, ये छोटू सो रहा है वरना तुम्हें जाने नहीं देता। जहाँ पे तानजीरो है वो चला जाता है और वहाँ सिटी में जाके सारे का सारा चारकोल बेच देता है और एक आदमी की हेल्प भी करता है। और वहाँ पे जो उसका सेठ होता है उसे कहता है कि ये तुमने ही तोड़ा है। जहाँ पे वो कहता है कि तांजीरो तुम इसे सूंघ के बताओ। जहाँ पे वो जैसे ही सूंघता है वो कहता है ये इसने नहीं, किसी बिल्ली का काम है। और यहाँ पे हमें पता चल जाता है कि तांजीरो की सूंघने की शक्ति जो है बहुत ही ज्यादा स्ट्रांग है। और यहाँ पे तांजीरो जो है वो चला जाता है घर की तरफ। वो सोच रहा होता है कि सारा का सारा चारकोल बिक चुका है, अब मैं घर को सुकून से जा सकता हूँ। और यहाँ पे अंधेरा हो चुका था और वो माउंटेन क्लाइंब करने वाला होता है, लेकिन तभी वहाँ पे एक बूढ़ा आदमी उसे कहता है कि इस समय मत जाओ, यहाँ पे बहुत ही ज्यादा खतरा है। जहाँ पे वो कहता है कि नहीं मैं जाना चाहता हूँ। जहाँ पे वो बूढ़ा आदमी कहता है बिल्कुल भी नहीं, चलो आ जाऊंगा। और वो अंदर चले जाता है। जहाँ पे वो उसे समझाता है कि यहाँ पे अब रात में डीमन भी हो सकते हैं। जहाँ पे वो कहता है कि क्या आपने डीमंस को देखा है? हाँ, वो रात में जमीन खोद के बाहर आते हैं, वो बहुत ही ज्यादा खतरनाक होते हैं और वो इंसानों को खाते हैं। जहाँ पे वो कहता है कि वो एक ही दम में सारे इंसानों को खा क्यों ना लेते हैं, ये सब बेकार की बात है, मुझसे मत पूछो। तो जहाँ पे वो कहता है कि अब तक हम कैसे बचे उस डीमन से। जहाँ पे वो बूढ़ा आदमी कहता है कि इन सब को मारने के लिए डीमन स्लेयर्स नाम की एक कॉप होती है जो इन सब को बहुत बुरी तरीके से मारते हैं और इंसानों के यक को बचाने का काम करते हैं। यहाँ पे तानजीरो ये बात सुन के ठीक है बोल के सो जाता है। फिर अगले दिन वो अपने घर के लिए रवाना हो जाता है। जहाँ पे बूढ़ा आदमी उसे बाय कहता है। जैसे ही तांजीरो अपने घर की तरफ बढ़ रहा होता है उसे खून की स्मेल आ जाती है और वो घबराने लगता है। और वो जैसे ही घर के पास पहुंचता है नेज़ुको घायल हालत में बाहर पड़ी हुई होती है। और वो जैसे ही घर के अंदर जाता है उसकी सारी की सारी फैमिली जो है लाशें पड़ी होती है और उसकी माँ और बाकी सब भाई बहन की भी। और ये देख के वो डर जाता है और वो कहता है कि मेरी पूरी फैमिली मर गई। और वो सोचता है कि अब मेरे पास सिर्फ नेज़ुको है, इसे मुझे कैसे भी बचाना होगा। और वो उसे अपने पीठ पीछे डाल देता है और शहर की तरफ बढ़ने लगता है ताकि कोई डॉक्टर इसका इलाज कर सके। लेकिन आधे रास्ते में ही वो थकने लगता है और नेज़ुको जो है वो होश में आ जाती है और उसे धक्का मार देती है और वो दोनों गिर जाते हैं। और जैसे ही तांजीरो उठता है वो अपनी बहन को ढूंढने लगता है और वो कहता है कि नेज़ुको तुम ठीक तो हो ना? लेकिन तभी हम दिखते हैं कि नेज़ुको के दांत बाहर आ चुके हैं और वो कुछ डीमन टाइप लग रही होती है और वो तांजीरो के ऊपर अटैक करने लगती है। और यहाँ पे तांजीरो जो है उसके अटैक को डिफेंड करता है। वो सोच रहा होता है अगर मैं उस बूढ़े आदमी के पास नहीं रुकता ना तो आज मेरी फैमिली जिंदा होती। और यहाँ पे वो कहता है कि अब मेरे पास सिर्फ नेज़ुको है और मुझे किसी भी हालत में से बचाना होगा। जहाँ पे जो नेज़ुको है वो उसके ऊपर अटैक कर रही होती है और फोर्स डाल रही होती है, लेकिन वो अचानक रोने लगती है। और यहाँ पे हमें समझ में आता है कि उसके पास कुछ ह्यूमन इमोशन बचे हैं डीमन बनने के बाद भी। और तभी वहां पे एक आदमी आता है जो उन दोनों के ऊपर अटैक कर देता है, लेकिन नेज़ुको जो है वो तांजीरो और अपने आप को बचा लेती है। जहाँ पे तांजीरो पूछता है कि तुम हो कौन? तभी वहां पे वो उसकी शॉर्ट को देखता है और समझ जाता है कि एक डीमन स्लेयर है। और वो कहता है कि उस लड़की को मेरे हवाले कर दो। जहाँ पे वो कहता है बिल्कुल भी नहीं, मैं मेरी बहन को तुम्हें नहीं सौंपूंगा। जहाँ पे वो कहता है कि ये एक डीमन बन चुकी है। जहाँ पे वो कहती है कि वो डीमन नहीं है। और तभी वहाँ पे जो डीमन स्लेयर है वो उनके ऊपर अटैक कर देता है और देखते ही देखते नेज़ुको को अपने हाथ में पकड़ लेता है। और यहाँ पे वो कहता है कि ये एक डीमन बन चुकी है, तुम देख नहीं सकते, ये तुम्हें खाने वाली थी। जहाँ पे वो कहता है कि नहीं, वो मेरी बहन है, वो मुझे नहीं खाएगी। और यहाँ पे यूं कहता है कि ऐसा है क्या, तुम्हें नहीं लगता ये एक डीमन बन चुकी है और ये तुम्हारे साथ नहीं रह सकती और ये तुम्हें मारने वाली थी। जहाँ पे वो कहता है कि वो मेरी बहन है, उसको छोड़ दो। जहाँ पे डीमन स्लेयर कहता है कि अगर तुम्हारी वो बहन होती ना
तुम उस कुल्हाड़ी को लेके मेरे ऊपर अटैक करते, ऐसे गिड़गिड़ाते नहीं। अगर गिड़गिड़ाने से कुछ होता तो तुम्हारी आज पूरी फैमिली जिंदा होती। और यहाँ पे वो मन ही मन में सोचता है कि ये दोनों भाई बहन कितने अच्छे हैं। मैं इसे मारना नहीं चाहता, लेकिन इसके अलावा मैं कुछ भी नहीं कर सकता। तभी यहाँ पे तानजीरो जो है उसके ऊपर पत्थर फेंकने लगता है। और यहाँ पे वो जीव जो है, जिसका नाम डीमन स्लेयर का नाम व्यू है, वो सारी की सारी चीजों को अटैक को टॉच कर रहा होता है। लेकिन तभी वहां पे जो तानजीरो है उसके ऊपर अटैक करने आता है कि तभी वो ग्यू उसे मार के बेहोश कर देता है। और वो सोचता है कि वो कुल्हाड़ी कहाँ है। तभी वो कुल्हाड़ी उसको आगे लगने वाली थी, लेकिन वो बच जाता है। और यहाँ पे तानजीरो बेहोश होते कि नेज़ुको को गुस्सा आने लगता है और वो गियो के ऊपर अटैक करने लगती है। और यहाँ पे गियो मन ही मन में सोचता है ये क्या कर रही है, एक इंसान को बचाने की कोशिश कर रही है। ये भाई बहन कुछ अलग ही है, मुझे कुछ अलग सी फीलिंग आ रही है। जहाँ पे वो नेज़ुको जो है गियो के ऊपर अटैक कर रही होती है और उसके ऊपर हमला कर ही जा रही थी। यहाँ पे गियो जो है उसे अनकॉन्शियस कर देता है और फेंक देता है। और यहाँ पे तानजीरो को होश आता है और वो देखता है कि उसकी बहन अभी जिंदा है। जहाँ पे ग्यू जो है उसे कहता है कि तुम्हारा कुछ अलग सा ही बॉन्ड लगता है मुझे। और यहाँ पे जो तानजीरो है वो बोलता है कि अब मैं क्या करूं। जहाँ पे वो कहता है कि अब तुम्हें मॉन्ट सेगिरी की तरफ जाना होगा। और वो कहता है कि वहां पे सेगिरी सेंसाई मिलेंगे और उन्हें कहना कि मैंने तुम्हें भेजा है ग्यू ने। और ये बात सुन के वो ठीक है कहता है। और यहाँ पे ग्यू जो है उसे कहता है कि ये जो अब तुम्हारी बहन डीमन बन चुकी है उसे खून की तलब भी लगेगी और उसे धूप में तो बिल्कुल भी मत निकालना। और यहाँ पे हमें तानजीरो के घर के सीन दिखाया जाता है, जहाँ पे उनके जितने भी फैमिली मेंबर्स थे उनको उन्होंने ग्रेव में डाल दिया था, जहाँ पे वो सब लोग प्रे कर रहे होते हैं। और यहाँ पे तानजीरो और नेज़ुको निकल जाते हैं अपने सफर के लिए। और इसी के साथ ये वाला एपिसोड यहीं पे एंड होता है। और होप करता हूँ कि आपको एक्सप्लेनेशन पसंद आया। अगर वीडियो पसंद आई तो वीडियो को लाइक कर दीजिए, चैनल को दीजिए सब्सक्राइब।